कि हमारे सत्संग का जो विषय है वो विषय ये है कि जीवन क्या है, जीवन का रहस्य क्या है और हम जीवन समझते किसको हैं। बहुत प्यारा विषय है, बहुत प्यारा। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन को नहीं जानेंगे तब तक हम उस सत्य को कैसे जान पाएंगे। देखिए, सत्य को जानने के लिए भी हमें जीवन को जानना होगा, और जब तक हम जीवन को जानते नहीं हैं और जीवन को जीते नहीं हैं तब तक कुछ नहीं होगा मेरे भाई। तो प्रथम मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको सत्संग अच्छी लगे तो सत्संग को शेयर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाएँ और सत्य का लाभ ले सकें। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रविदास साहब, अचलू राम साहब, दादूदास साहब, बन्नानाथ साहब, बाबा बुल्ले शाह सरकार, मेरे सतगुरु विष्णुदास, सतगुरु प्रागदास, सतगुरु गिरदाई दास, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सत्तम। तो आज की हमारी सत्संग का विषय था कि जीवन क्या है और जीवन का रहस्य क्या है। हम जीवन कहते किसे हैं, और हम जिसको जीवन समझ के बैठे हैं हकीकत में वो जीवन है ही नहीं। हम मृत्यु की कला को जीवन समझते हैं, हम मृत्यु को जीवन समझ के बैठे हैं। यानी कि जो एक प्रोसेस चल रहा है ना, आप साइंस में भी अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे भी कहते हैं कि लाइफ जो एक प्रोसेस है जो किसी लिव यानी जिंदगी से मृत्यु तक का जो सफ़र है उसको लाइफ कहा गया है। ठीक है, लेकिन सत्य ये नहीं है भाई, ये तो मृत्यु हो गई, लेकिन जीवन क्या है, इसी विषय पे मैं एक वार्तालाप बताता हूँ आपको, तब आपको बात समझ में आएगी। एक समय एक नगर में किसी मनुष्य को जाना था, तो वो जैसे वहाँ पहुँचा तो कहने लगा, किसी से पूछा, उस नगर के चौक पे, चौराहे पे एक साधु, एक संत बैठा था। उस संत से पूछा कि आप मुझे बताएं कि यहाँ पे गांव कौन सा है, गांव की तरफ रास्ता कौन सा जाएगा। तो उसने पूछा कि कौन सा गांव, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ का वो पूछ रहे हो, या जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं वहाँ क्या पूछ रहे हो आप। यानी कि आप मरघट का पूछ रहे हो, या आप जो हकीकी यानी जो सत्य में एक गांव है, जो सत्य में है, यहाँ पे किसी का बसेरा है, उसका पूछ रहे हो। तो उससे पता नहीं समझ में आ रहा था कि ये बोल क्या रहा है साधु। तो उसने कहा कि भाई मुझे वहाँ जाना है जहाँ पे अभी भी कोई है, जहाँ पे हमेशा लोग रहते हैं, जहाँ से कोई कभी कहाँ जा नहीं सकता। मुझे उस गांव में जाना है, मुझे मरघट में थोड़ी जाना है। तो अच्छा, तब वो साधु ने उसे दो मार्ग से एक मार्ग जो था वो बताया कि भाई इसी मार्ग से जाओ, आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पे जाने के बाद कोई किधर नहीं जाता है, यानी कि वो सबका अपना असली मकाम है। तो वो जैसे वहाँ पे चलते चलते पहुँचा, जैसे वो मंजिल पे पहुँचा तो उसने देखा कि वो तो मरघट में आ गया है। वो मरघट में आया तो उसे बहुत गुस्सा आया। तो वो आके साधु के पास और साधु पे गुस्सा करने लगा और कहने लगा उस संत को कि आपने मुझे किधर भेज दिया, आपको परमात्मा ने इतनी अकल नहीं दी, आपको इतनी भी समझ नहीं है कि मैं आपको पूछ रहा हूँ कि गांव जाना है, आप मुझे मरघट में भेज रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे वहाँ जाना है जहाँ पे लोग बसते हैं, आपने मुझे वहाँ भेज दिया है जहाँ पे कोई नहीं बसता। तो उस साधु ने समझाया कि मेरे भाई, मैंने आपको वहाँ भेजा है जहाँ पर जो एक बार चला जाए वहाँ से वो कभी वापस नहीं आता। असल में हम जिसको समझ के बैठे हैं कि हमारा असली बसेरा है, वो हमारा असली बसेरा नहीं है। यानी हम जिस घर में बैठे हैं, हम समझ रहे हैं ये मेरा घर है, हकीकत में ऐसा है कि वो हमारा घर नहीं है। हम समझ रहे हैं क्योंकि हमारे विवेक कह रहा, हमारी जो है बुद्धि कह रही है, हमारा मन कह रहा है कि हमारा है, लेकिन सत्य ये है कि वो हमारा नहीं है। तो यही बात है, हम जिसको जीवन समझ रहे हैं वो जीवन नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, सुबह को उठते हैं, ठीक है, जो भोजन करके और हम कामकाज पे चले जाते हैं, सारा दिन काम करते हैं, शाम को फिर घर आते हैं और फिर सो जाते हैं, सुबह फिर उठते हैं, फिर यही कार्य चलता रहता है। और एक समय ऐसा आ जाता है जब हमारी मृत्यु हो जाती है और हम इसी को जीवन कहते हैं। यहाँ पे आप जीवन जी ही नहीं रहे हो। मैं आपसे पूछूंगा कि ये क्या, ये तो रोबोटिक सिस्टम हो गया, ये आपको रोबोट कर दिया गया।
आपने जीवन जिया कहाँ? अपने अपने आप को कब टाइम दिया है? कभी आपने ये कहा है कि मैं छोड़ सब चीज़ों को, अपने आप को टाइम देता हूँ, मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ, मैं अपने जीवन को जानने की कोशिश करता हूँ कि जीवन है क्या? जीवन जीने की दशा है, जीवन जीने की कला है। जिसको जीना आ गया, जिसको जो होश में आ गया, उसने ही जीवन को जाना है बस। और बाकी सारे जितने ही हैं वो अभी तक भूल और भ्रम में हैं। वो समझ रहे हैं कि हम जीवन में जी रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अभी भी भूल में। तो मैं सिर्फ हमेशा ये कहता हूँ, जो जागृत है, जो होश में है, और जो भी कार्य करता है लेकिन जागृता से करता है, विवेकता से करता है, जिसे पता है कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आप प्राण लेते हो या प्राण खुद ब खुद चल रहे हो? तो आप कहोगे कि प्राण मैं लेता हूँ। अरे मेरे भाई, कोई नहीं लेता प्राण, प्राण खुद ब खुद चल रहे हैं। हमने प्राण पे कभी विचार ही नहीं किया। आपने कभी सोचा है कि ये मेरा प्राण गया, ये मेरा प्राण आया, मैंने ये रोटी खाई, मैंने ये पानी पिया? कभी आपने जागृता से ये सारी चीजें की? कभी नहीं की होगी। और अगर आपने की है तो आप जागृत हैं। जब आप ये सारे कार्य संसारी जागृता से करने लग जाते हो, तब आप उस सत्य को भी जागृता से प्राप्त कर सकते हो। तब आपने अपने जीवन को भी जागृता से जी सकते हो। तब आप अपने आप को भी जागृता से जान सकते हो। तो हमें सिर्फ अपने आप को जानना है, हमें उस सत्य को जानना है। अगर उस सत्य को जानना है तो हमें जीवन को समझना है। तो यही आज की हमारी सत्संग का विषय था। अगली सत्संग भी हम बहुत जल्द करेंगे, उसमें कोई और विषय उठाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतनाम।